थम जाओ भाई बार्सिलोना। कुछ तो क्या करके मानोगे भाई? 7 गोल, 4 गोल, 5 गोल, थोड़ा सांस तो ले लो भाई। और अब तो कोई ऐसी फालतू टीम भी नहीं था। विला रियाल के अगेंस्ट 5 गोल मारे हैं और बहुत ही प्यार से मारे हैं। कभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में लगती ही नहीं है ये टीम। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल भाई बार्सिलोना। क्या भाई, इट इज इनसेन। मोनाको वाज जस्ट अ स्लिप अप। मोनाको वाज जस्ट वन टाइनी स्लिप अप। दिस मैच बार्सिलोना भाई, पिछले हफ्ते मैंने कहा था अपने रिव्यू में कि लेवेंडोव्स्की 2-3 गोल मार सकता था, उसने नहीं मारे। इस बार उसने कसर पूरी कर दी भाई, 2 गोल मार दिए। 3 मारने चाहिए थे, हैट्रिक मारनी चाहिए थी लेवेंडोव्स्की को। पर वहां पे पेनल्टी भी मिस करी उन्होंने। बट ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल स्टार्टिंग में। क्या कहते हैं, पाब्लो तोरे का असिस्ट, तोरे है तोरो है पता नहीं, पाब्लो का असिस्ट भाई। पाब्लो ने असिस्ट करा, विच वाज अ गुड असिस्ट। लेवेंडोव्स्की का सेकंड गोल तो काफी इजी टैप एंड टाइप का ही था, सेट पीस से। एंड ही शुड हैव हैड अ थर्ड बट ही मिस्ड पेनल्टी। काफी अनकैरेक्टरिस्टिक, हैट्रिक हो सकती थी वहां पे, 6 गोल हो जाते फिर से बार्सिलोना के। बट नहीं हुआ। अयोजी पेरेज ने एक फीफा टाइप का गोल मारा, बिल्कुल ही अंदर स्क्वायर होके। 2 बार ऑफ साइड में भी गोल मारा भाई विलारियल ने। बीच बीच में गोटे मुंह में आ रहे थे बार्सिलोना के, आई विल नॉट लाई। बीच बीच में मुश्किलें आ रही थी बार्सिलोना के लिए जब उनको ऐसे जो ऑफ साइड गोल्स पड़ रहे थे। मगर जैसे ही क्या कहते हैं, विलारियल लगती थी दैट दे आर कमिंग बैक इनटू फॉर्म, एवरी सिंगल टाइम विलारियल लुक्ड लाइक दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग वेल। विलारियल लुक लाइक क्या वो मैच में वापस आ रहे हैं और बार्सिलोना को थोड़ी मुश्किल होएगी। एकदम से पता नहीं क्या बार्सिलोना आती थी, गोल मार के चली जाती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ। 2-1 के बाद अच्छा खेल रही थी विलारियल। 15-20 मिनट उनके लास्ट के फर्स्ट हाफ के बहुत बढ़िया थे। बट उसके बाद फिर से द मैच हाफ टाइम खत्म होता है एंड बार्सिलोना कम्स आउट एंड स्कोर्स अगेन। इट इज सो गुड, सो गुड। पाब्लो तोरे ने गोल भी मारा बट विच वाज डिफ्लेक्टेड गोल, बट वेरी वेरी गुड गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। स्पीकिंग ऑफ डिफ्लेक्टेड गोल्स, राफिनिया का भी पहला गोल डिफ्लेक्टेड, 4-1 भाई। बट दिस इज वॉट यू आर हियर फॉर। दैट फिफ्थ गोल, दैट फिफ्थ goal of Barcelona, a pass from Lamine Yamal। भाई डेविड बेकहम लेवल पास थी और इससे ज्यादा प्रेज मैं दे नहीं सकता। एक 1991 में बॉर्न हुआ बच्चा जिसका पॉप कल्चर एक्सपोजर फुटबॉल का डेविड बेकहम था, और उसकी खतरनाक क्रॉसेस होती है रियल मैड्रिड में, रोनाल्डो के पास जाती, रोनाल्डो नजारियो के पास। लमीन यमाल ने 17 साल की उम्र में ऐसी पास दी है। इट वॉज फिनोमिनल भाई। मैं अपने बिस्तर पे खड़ा हो गया था वो वाली पास देख के, "ओ, ये क्या कर दिया इसने"। एंड Rafinha had a great goal, great easy finish, not an easy finish, but he had to finish and he finished. But that fifth goal was about Lamine Yamal भाई। What an incredible pass, incredible finish। बार्सिलोना भाई 6-7 गोल फिर से हो सकते थे। आई लाइक्ड हाउ बार्सिलोना हमेशा जैसे ही मुश्किल में होती थी गोल मार देती थी जाके। कोई मतलब था कि स्ट्रेस लेना ही नहीं भाई, ज्यादा देर अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जरा सा भी विलारियल बेटर खेलना शुरू करी, नहीं नहीं भाई, अपन को टेंशन नहीं लेने का, अपन गोल मारेगा आगे बढ़ेगा। 5-1 बार्सिलोना। 2 हफ्ते पहले 7 गोल, फिर 4 गोल, फिर 5 गोल। मिड वीक में हारे मोनाको के अगेंस्ट। एंड दी ओनली सैड थिंग, मोनाको के अगेंस्ट जब हारे बहुत गालियां पड़ी टर स्टेगन को, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फ्रीक इंजरी मार्क आंड्रे टर स्टेगन की। he could be out for the season, which is very very sad news for Barcelona fans. I hope that is not the case. मगर अगर ऐसा होता है, आई होप ऐसा केस हो जैसे मैड्रिड के साथ पिछले सीजन हुआ था कि कोर्तोआ जब इंजर हुआ था लूनिन मिल गया था, हु वाज वेरी वेरी गुड। अगर वैसा कुछ हो जाता है विद इन्याकी, जो आपके इन्याकी ही नाम है शायद बार्सिलोना के नए कीपर का जो अभी आए थे, आई होप इज गुड इनफ। आई होप वैसी सिचुएशन हो जाती है। बार्सिलोना के इतने लोग इंजर्ड हैं भाई, 8-9 लोग तो इंजर्ड हैं, फर्स्ट टीम प्लेयर्स। इट इज इनसेन, सो गुड। 5-1 आप विला रियल के अगेंस्ट जीत रहे हो, जो यूजली टॉप 4 टॉप 5 फिनिश होती है ला लीगा में, उनके अगेंस्ट अगर आप 5-1 जीत रहे हो डिस्पाइट नॉट हैविंग 8-9 ऑफ योर फर्स्ट टीम प्लेयर्स, इनक्रेडिबल। एंड लमीन यमाल तो भाई कैसा, 17 साल का आदमी भाई, 17 साल का, एक्सलेंट। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक गहरी लंबी सांस ली। गहरी लंबी सांस मुझे लेनी पड़ी मैच देखने के बाद, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। मैच अगर देखने के बाद आपको गहरी लंबी सांस लेनी पड़ जाए ना, आपको पता है कि मैच बहुत खतरनाक हुआ है। एंड वॉट अ मैच इट वॉज। इस मैच की वजह से मैं शायद 60-70 साल की उम्र में मर जाऊं और 80 साल की उम्र तक ना जीऊं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सिलरेटिंग मैच था भाई, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जैसे ही मैच शुरू हुआ था मेरे को लग रहा था भाई नील नील ना हो फिर से, पिछले सीजन उन्होंने रख दिया था। दो बेस्ट टीम्स हैं पैंडेमिक खत्म होने के बाद की प्रीमियर लीग की, मगर पिछले सीजन नील नील बहुत बोरिंग था इनका। बट Pep Guardiola came out and said, "No भाई, नील नील नहीं होने वाला"।
अर्लिंग हालैंड ने जो मूवमेंट करी है, एंड आर्ग्यूबली जो दो बेस्ट सेंट्रल डिफेंस है लीग में, आर्सेनल का आई थिंक इज द बेस्ट सेंट्रल डिफेंडर पेयरिंग दैट दे हैव, उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट करी है हालैंड ने और जाके फिनिश करा है भाई, निकोलस जैक्सन की याद आ गई। इट वाज अ वेरी निकोलस जैक्सन टाइप गोल, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल गोल भाई, अर्लिंग हालैंड। और इसी के साथ ही मैचेस द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड मैच कर दिया भाई, 105 गेम में 100 गोल, ऐसी कुछ क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। बट बट इट्स नॉट डन येट। कंट्रोवर्शियल मोमेंट होता है, काइल वॉकर से रेफरी बात कर रहा है, बात खत्म हुई होती है कि आर्सेनल फ्री किक ले लेती है, काइल वॉकर स्लाइटली आउट ऑफ पोजीशन है, पास जाती है कैलाफियोरी के पास एंड कैलाफियोरी स्कोर्स अ बैंगर। What a goal from Calafiori भाई, just absolutely incredible, bringing Arsenal back to 1-1। उसकी पहली फुल स्टार्ट फॉर आर्सेनल एंड सिटी के अगेंस्ट ऐसा गोल मारना ना कि सर आपने स्टार्ट करा है वो भी सिटी के अगेंस्ट, बट आपने गोल मारा है वो भी एक बिल्कुल बैंगर गोल मारा है। बट काफी इस पे कंट्रोवर्सी हुई कि क्या काइल वॉकर पोजीशन में आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे। आपका ओपिनियन हो सकता है, मेरा जो मेरे हिसाब से ओपिनियन है, काइल वॉकर के पास टाइम था पीछे आने का, वो बीच बीच में थोड़ी बकचोदी कर रहे थे, मगर 1 से 2 सेकंड माइकल ओलिवर बच सकते, रुक सकते थे। और स्पीकिंग ऑफ माइकल ओलिवर, मैंने रेफरी का नाम लिया है, और अगर आपको रेफरी नाम से पता है तो वो रेफरी भड़ुआ है। दैट इज माय थ्योरी। अच्छे रेफरीज का लोग नाम नहीं याद रखते, खाली बुरे रेफरीज का याद रखते हैं। ये जो एंथनी टेलर, माइकल ओलिवर, ये सारे लोग जो अपने मैच को अपने बारे में बनाना चाहते हैं ना, वो रेफरी होने ही नहीं चाहिए भाई। कैसी जिंदगी है तुम्हारी कि आप फुटबॉल मैच को अपने बारे में बनाना चाहते हो, जब आपका सिर्फ काम वो है कि आप देखोगे लॉ वॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, मगर आप अपने बारे में बना लेते हो, और वही होता है। ट्रॉसार्ड ने एक टैकल करा सिटी के प्लेयर को, एंड देन लिटरली 0.5 सेकंड्स लेटर उसने बॉल किक करी एंड ही गेट्स अ सेकंड येलो, सेंडिंग ऑफ, जैसा डेक्लन राइस के अगेंस्ट भी हुआ था 2 हफ्ते पहले। आर्सेनल के साथ एग्जैक्ट से, अरे भाई मक्खी कहां से आ गई, आर्सेनल के साथ एग्जैक्ट सेम चीज हुई थी 2 हफ्ते पहले, एंड इट हैज हैपेंड अगेन। बहुत लोग कह रहे हैं कि उससे पहले जो ट्रॉसार्ड ने फाउल करा था दैट वाज वर्दी ऑफ अ सेकंड येलो एनीवे, मगर जो प्रीमियर लीग ने ऑफिशियल बोला है कि वो बोला है कि उसने बॉल किक अवे करी है। अब काफी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रॉसार्ड न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, क्योंकि उसको सीटी सुनाई दी होगी, फिर उसने बॉल किक अवे करी है, बट पता नहीं। अनदर कंट्रोवर्शियल डिसीजन, एंड इट इज डाउन टू 10 मैन आर्सेनल, मगर सेट पीस मिला था इसके जस्ट पहले आर्सेनल को एक सेट पीस मिला था, एक कॉर्नर। और मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि आर्सेनल इज द बेस्ट सेट पीस अटैकिंग टीम इन द लीग। बॉल नॉलेज देख रहे हो भाई कि पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था, और इस हफ्ते एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस। दे गेट अनदर सेट पीस एंड द सेम पर्सन स्कोर। स्पर्स के अगेंस्ट हेडर फ्रॉम गैब्रियल एट स्पर्स, एंड अ हेडर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट एटिहाद। एक्सलेंट एक्सलेंट भाई, बहुत ही बढ़िया। सेट पीस टेकिंग आर्सेनल की बहुत बढ़िया है। दे गो 2-1 अप एट हाफ टाइम, बट डाउन टू 10 मैन। और जैसे ही ये 10 मैन पे डाउन हुआ, मुझे लगा भाई अब पता नहीं क्या ही होगा, खा जाएगी सिटी आर्सेनल को सेकंड हाफ में, और वही हुआ। 27 शॉटें मारी हैं सिटी ने आर्सेनल के अगेंस्ट, 27 या 28, 28 शॉटें मारी हैं सेकंड हाफ में सिटी ने आर्सेनल के अगेंस्ट। अगर मैं आपको ये स्टार्ट बताता हूं, आपको लगेगा अरे भाई फिर तो बहुत ही इंसेन, बहुत सारे गोल मार दिए होंगे सिटी ने। नहीं, 2-2 द मैच फिनिश्ड, दैट टू इन द 97th मिनट। वर्चुअली आखिरी किक में हुआ है ऐसा कि सिटी जीती है, सिटी ने ड्रॉ करा है अगेंस्ट 10 मैन। 10 मैन आर्सेनल होल्ड कर रही है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। स्टफ ऑफ चैंपियंस है ये। डिफेंस आपको लीग्स जिताता है। यस, अटैक में आप 200 गोल मार दो, मगर अगर आप 300 गोल पड़वा देते हो तो क्या फायदा आपके 200 गोलों का। डिफेंस विंस यू लीग्स। और आर्सेनल का जो डिफेंस था, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। क्या खतरनाक डिफेंडिंग करी है ना आर्सेनल ने। 45 मिनट इतना अपना डिफेंसिव ब्लॉक बना के मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट के फोर्स कर रहे हो आप मैनचेस्टर सिटी को दूर दूर से शॉट लेने पे। और जो पास से लेते हैं डेविड राया, जो बचा रहा है हर शॉट डेविड राया बचा रहा है बहुत ही प्यारे से। मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से डेविड राया है इसमें। He was incredible in that second half. First half इस मैच का was the best match of the Premier League so far. Second half, City completely dominated, मगर
सॉरी, मगर डेविड राया की जो सेव्स थी सेकंड हाफ में, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आर्सेनल की गेम मैनेजमेंट बहुत सही थी, प्लेयर जानबूझ के गिर रहे थे, करना ही पड़ेगा भाई, आप डाउन टू 10 मैन हो अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन यूरो वाइड, प्रोबेबली यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट आप डाउन टू 10 मैन हो 45 मिनट के लिए, और थोड़ा कंट्रोवर्सी से भी डाउन टू 10 मैन हो, बकचोदी करनी पड़ेगी। पर जॉन स्टोन्स ने 97 मिनट में गोल मारा, एंड इट इज अ हार्ट ब्रेक फॉर आर्सेनल, एब्सोल्यूट हार्ट ब्रेक फॉर आर्सेनल। मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि आर्सेनल को जीतना चाहिए था यह गेम, आर्सेनल डिजर्व्ड टू विन। सिटी आप कह सकते हो कि भाई 28 शॉट तो उन्होंने सेकंड हाफ में ही मारी हैं, तो हाउ डिड दे नॉट डिजर्व टू विन? भाई आर्सेनल वाज एक्सेप्शनल। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आर्सेनल जाके लीग जीत जाती है अब। मगर पेप ग्वार्डियोला है, कुछ पता नहीं होता, पेप ग्वार्डियोला जाके फिर से कुछ खतरनाक चीज़ कर दें और 15-20 मैच अब ऑन द ट्रॉट सारे जीत जाएं, एंड दे गोइंग टू विन द लीग, जैसे हर साल पे मैनचेस्टर सिटी करती है। मगर आर्सेनल एक्सेप्शनल, व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल। गहरी लंबी सांस लेनी पड़ गई थी मैच देखने के बाद, बिकॉज इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था। अनदर सैड थिंग, इसमें भी एक इंजरी होती है रॉड्री को, और पता नहीं है अभी वो कितने टाइम के लिए बाहर होंगे, विच वॉज वेरी वेरी सैड। फटाफट बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की, क्योंकि पानी है गीला, आसमान है नीला, और अगर आप मैड्रिड के अगेंस्ट पहले गोल मारते हो तो आप पक्का हारोगे। दीज थ्री थिंग्स आर कांस्टेंट इन लाइफ। नीला पानी, गीला आसमान है, नहीं, गीला पानी, नीला आसमान, और मैड्रिड के अगेंस्ट पहला गोल मारोगे तो हारोगे ही हारोगे। दैट्स व्हाट हैपेंस भाई। फर्स्ट हाफ आई थिंक इस मैच का मैड्रिड प्लेड द बेस्ट फुटबॉल ऑफ द सीजन। मैड्रिड थोड़ी थोड़ी कमिंग बैक टू देयर ओन है। थीबो कोर्तोआ का ओन गोल होता है 54th मिनट में, बट उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपने पहला गोल मैड्रिड के अगेंस्ट मार दिया है, देयर इज नो स्टॉपिंग देम। रोड्रिगो स्कोर्स, विनिशियस स्कोर्स, एम्बापे स्कोर्स, 3-1 विन। और क्या चाहिए भाई? कैरवाहाल आल्सो स्कोर्ड 4-1 विन, 4-1 विन फॉर रियल मैड्रिड, एब्सोल्यूट इजी पीजी। बेलिंगम ने रेफरी को भी बहुत प्यारी प्यारी गालियां दी, उनको बुलाया दैट यू आर अ पीस ऑफ शिट, बहुत ही प्यार से। बढ़िया बार विनिशियस जूनियर वाज वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया असिस्ट, बहुत बढ़िया गोल, सेलिब्रेशन लाइक किलियन एम्बापे। पेनल्टी इंसिडेंट बहुत कंट्रोवर्शियल, बट एक ऐसे टाइम पे हुआ था जब मैच ऑलरेडी खत्म था, 92nd मिनट में 3-1 जीत रही थी मैड्रिड ऑलरेडी, तो पेनल्टी ना भी मिलती तो भी वो जीतते। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था कि पेनल्टी है कि नहीं, 50-50 टाइप का है, हो सकती थी पेनल्टी, ना भी हो सकती थी, बट मिली पेनल्टी, एंड किलियन एम्बापे स्कोर्ड इट, 4-1 हो गया और मैड्रिड जीत गई। भाई बहुत गोल्स पड़े हैं, बहुत ज़्यादा गोल्स पड़े हैं इस हफ्ते। एंड स्पीकिंग ऑफ बहुत ज़्यादा गोल्स, फटाफट बायर्न म्यूनिख की भी बात करनी पड़ेगी। 9 गोल मारे थे चैंपियंस लीग में, 5 और मार गए हैं। माइकल ओलीजे 2 गोल और मार गया है। आई थिंक ही इज द साइनिंग ऑफ द सीजन, माइकल ओलीजे टू बायर्न म्यूनिख, साइनिंग ऑफ द सीजन है। चेल्सी आने वाला था, बायर्न म्यूनिख लास्ट मोमेंट उठा के ले गई। 2 गोल 2 असिस्ट, बहुत ही बढ़िया। हैरी केन ने भी गोल मारा, जमाल मुसियाला ने भी गोल मारा, जस्ट एक्सीलेंट। बायर्न म्यूनिख इज लुकिंग फिनोमिनल। बहुत भाई, इतना मजा आने वाला है ना बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना में चैंपियंस लीग में। आई कैनॉट वेट फॉर इट, आई कैनॉट वेट फॉर इट। जमाल मुसियाला, लमीन यमाल, द यमाल जमाल डार्बी जो होगी ना, बहुत ही कमाल होगी भाई। ये है गेम वीक जो हुआ है हमारा, बहुत ही बढ़िया। प्रीमियर लीग में दी ओनली टीम टू विन अवे इन दिस वीक वॉज चेल्सी फुटबॉल क्लब। इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती थी मेरे को, मगर सो गुड। बार्सिलोना एक्सेप्शनल, 5 गोल। मैड्रिड कमिंग बैक टू देयर ओन, 4-1। बायर्न म्यूनिख मैडनेस। आर्सेनल probably deserved to win, but what a game, what a game of football। फर्स्ट हाफ जस्ट एक्सीलेंट, बहुत एंड टू एंड सब कुछ था, फायरी था। सेकेंड हाफ ऑफ आर्सेनल सिटी वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल, बट इट वाज ब्यूटीफुल फुटबॉल। आप बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था पूरे इस गेम वीक का? आपका फेवरेट गोल क्या था? लमीन यमाल की पास के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? एंड या व्हाट एन इनक्रेडिबल गेम वीक भाई। अपनी टीम जीतती है तो बहुत ही बढ़िया लगता है, और चेल्सी पहला मैच गेम वीक का जीत गई थी, उसके बाद जो मजे में फुटबॉल देखा है भाई, फुल मजा आ गया है। मेक श्योर यू टू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू प्रेस द बेल आइकॉन से नेवर मिस अ वीडियो। अगली बार मिलते हैं आपसे, कमेंट्स में बातचीत करते हैं थोड़े से। करण सिंह मैजिक 13 शो है गुड़गांव में 13 अक्टूबर को, टिकटें बुक माई शो पे नई वीडियो भी होगी उनकी, वो सब भी जाके देख लो। फुटबॉल और WWE की बातें चलती रहेंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।